न्यूज लाइन 24 इन दिनों तो यूँ सबकी निगाह महाराष्ट्र और झारखंड इलेक्शन पर टिकी हुई है, लेकिन अगर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल के एक हल्का है कुल्टी, और उस हल्के में एक आज बड़ी जबरदस्त बात देखने को मिली। और वो बात ये थी कि पहली बार हम लोगों ने देखा कि नियामत घोटाले के सामने कांग्रेस के दो ग्रुप आपस में उलझ गए। और आमतौर पर ये बातें तो देखने को मिलती कि तृणमूल कांग्रेस के वर्कर से तृणमूल कांग्रेस में झमेला हो रहा है, लेकिन पहली बार ये देखा गया है कि पहली बार अब बहुत दिनों के बाद ये देखी तस्वीर जो हमारे ऑडियंस को दिखाई दी कि आपस में किस तरह कांग्रेस के ही वर्कर भिड़ गए। और ये जैसा कि जब से कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट बंगाल में बनाए गए हैं वो काफ़ी एक्टिव है, और आज कांग्रेस की तरफ से बंगाल में घना घेराव आंदोलन, और जाहिर सी बात है कि इस घेराव के पीछे एक मकसद छिपी हुई थी। और ये जो नए कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट आए हैं वो कांग्रेस को एक्टिव करने में हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले अगर अधीर रंजन चौधरी की बात की जाए तो अधीर रंजन चौधरी एक जिला में महदूद थे, और उनको हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि वो कभी बूथ लेवल पे मीटिंग किए या कभी कोई वर्कर्स मीटिंग किए, या फिर यहाँ तक कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जब कॉरपोरेशन का इलेक्शन चल रहा था और उस वक्त कांग्रेस के जो वर्कर है उन पर बर्बरियत बनी हुई थी, तो उस वक्त भी हम लोग को कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे अधीर रंजन चौधरी वो दिखाई नहीं थे। बहरहाल उनके जाने के बाद अब लोगों को ये उम्मीद है कि बंगाल में जो नए कांग्रेस आए हैं, जो नए सभापति हैं, वो कांग्रेस को एक अलग मोड में लेके जाएंगे और बूथ स्तर पर कांग्रेस को हम लोग को ग्रोथ होता हुआ दिखाई मिलेगा। आमतौर पर यह कहा जाता है कि कांग्रेस की अगर बात की जाए, बंगाल की बात की जाए, तो कांग्रेस बंगाल में बहुत थानों में बटा हुआ है। चर्चा इनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत थानों में बटे हुए हैं। लेकिन बहरहाल क्योंकि जैसा ये दिखाई दे रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा इलेक्शन के बाद कांग्रेस में ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा, और कांग्रेस के वर्कर में काफी पुश दिखाई दे रही। और आज कांग्रेस में एक चीज अच्छी ये देखने को मिली कि आपस में तो दो ग्रुप भिड़ गए, लेकिन उसके बाद उनके जो सीनियर नेता थे, सीनियर जो रहनुमा है, वो आपस में बातचीत हुई, उसके बाद मेल मिलाप हुआ, उसके बाद फिर वो लोग चले गए अपने दफ्तर में बात हुई। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस इन दिनों जो एक्टिविटीज दिखाई दे रही है और जिस अंदाज से वो लोग चल रही है, अगर इसी तरह वो लोग मेहनत करें तो वो दूर नहीं है जो कांग्रेस भी बंगाल में अपनी पकड़ बनाते हुए हम लोग को दिखाई दे। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात अगर की जाए तो आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस वक्त बहुत ही लाचार और बेबस दिखाई दे रही है। अगर अब भी आप आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करेंगे, आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 106 वार्ड है, और लोगों से जब आप मुलाकात करेंगे तो हर लोग यही कहेंगे कि जो काम हम लोगों ने एक्स मेयर जितेंद्र तिवारी के दौर में देखा वो काम अब होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। रात में ऐसी एक झड़पें दिखाई दी आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 59 में। तो आप पार्किंग के लेकर एक इशू है, और वो इशू रेड एरिया में है। चूंकि रेड एरिया का नाम आते ही लोग एक अलग तरह तस्वर करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्किंग के लेकर ये झमेला हुआ कि यहाँ पे आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पार्किंग को देने में अब तक नाकाम है। यहाँ पे जो पार्किंग चल रही है वो इलीगल तरीके से चल रही है। अगर कॉर्पोरेशन ठीक ठाक तरीके से टेंडर करवा देती तो इसका इनकम कॉर्पोरेशन को दिखाई मिलता। अब आसनसोल जो पार्किंग के लेकर जो झगड़ा ये था कि पुलिस ने एक वर्कर को वहाँ पे धर दबोचा, और जिसके लेकर लोगों ने घंटों सड़कें जाम की। लोगों का ये कहना था कि वर्कर का क्या कसूर है जिसके नाम पे पार्किंग चल रहा है, पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये तो है कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पार्किंग को लेकर काफी संजीदा नहीं है और बंदरबाट बना हुआ। और इस तरह कॉर्पोरेशन अगर पार्किंग के इशू को हल कर लेती तो फिर यहाँ से कॉर्पोरेशन को अच्छा खासा इनकम होता हुआ दिखाई देता। लेकिन कॉर्पोरेशन की अगर बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि इस बार जो कॉर्पोरेशन चल रही है वो मानो कि अपने वक्त गुजार रही है, और हम लोग को कॉर्पोरेशन की तरफ से वो जो डेवलपमेंट काम जो रफ्तार पहले देखने को मिलती थी वो कहीं ना कहीं सुस्त और रफ्तार में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।